हेलो बच्चों, डियर साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी बुक से कक्षा 12 में जो प्रश्न है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो प्रश्न लेकर आया हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट है। देखिए प्रश्न क्या है कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि स्कैंडियम Z बराबर 21, Z होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से। तो स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक 21 है एक संक्रमण तत्व है, पर जिंक जिसका परमाणु क्रमांक 30 है ये संक्रमण तत्व नहीं है। तो कोई भी बेटा संक्रमण तत्व कब होता है, उसे क्यों कहते हैं? तो जिनका d ऑर्बिटल बेटा आंशिक रूप से भरा होता है, अर्थात उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व की क्या परिभाषा है कि जिनका d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है वो क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो अब देखिए इसमें ये जो स्कैंडियम है और जिंक, स्कैंडियम मूल परमाणु जो इसका मुख्य परमाणु है परमाणु क्रमांक 21, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2 में जाता है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए कि इसका जो d ऑर्बिटल है ये क्या है बेटा? आंशिक रूप से भरा है। कैसा होता है? आंशिक रूप से भरा है। तो स्कैंडियम का जो d ऑर्बिटल है ये आंशिक रूप से भरा होता है, इसी कारण इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। कैसे बताएंगे बेटा कि स्कैंडियम की मूल परमाणु अवस्था में 3D कक्षक क्या होता है? आंशिक रूप से भरा होता है, इस कारण ही इसे संक्रमण तत्व माना जाता है। ठीक, फिर इसके बाद कह रहा कि जो जिंक है जिसका परमाणु क्रमांक 30 है ये संक्रमण तत्व नहीं है। तो जो जिंक था परमाणु क्रमांक 30, इसका मूल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 है। तो यहां पे आप देखें तो इसका जो d ऑर्बिटल है ये क्या है बेटा? पूर्ण रूप से भरा है। जब पूर्ण रूप से भरा है तो इसको संक्रमण तत्व हम नहीं मानेंगे। संक्रमण तत्व बेटा उसे ही मानते हैं जिनके d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। फिर इसके बाद इसमें ये तो मूल परमाणु की बात हुई। अब अगर मान लीजिए ये ऑक्सीकृत है, मैंने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो जिंक बेटा 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो Zn2 पॉजिटिव बनाएगा, तब इसमें 28 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो 2 निकला है वो कहां से निकलता है? बाह्यतम कोश से निकलता है। तो बाह्यतम कोश में 4s2 है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? निकल जाएगा। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s0 हो जाएगा। तो ऑक्सीकृत अवस्था में भी देखिए कि जिंक का जो 3D है ये क्या है? पूर्ण रूप से भरा है, इसीलिए इसको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। तो देखिए भाषा कैसी लिखी कि जबकि जिंक की मूल अवस्था तथा ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में ही इसके 3D कक्षक क्या होते हैं? पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और निकालने के बाद बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि कैसा क्या कारण है ना? तो समझ में आ गया होगा बेटा। जो स्कैंडियम है इनका d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है, इसलिए इसको संक्रमण तत्व हम मानते हैं, कह सकते हैं। और जो जिंक है इसका d ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है, इस कारण इसको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं लेके आऊंगा वीडियो में, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।